नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और बात चित्रकूट में हुए गैंगवार की। जी हां, चित्रकूट जेल शुक्रवार को गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। सीतापुर के शार्प शूटर अंशुल दीक्षित ने दो टॉप मोस्ट अपराधियों वसीम काला और मिराजुद्दीन को गोलियों से भून डाला। आपको बता दें कि ये दोनों अपराधी जिनके बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी, इन तीनों के बीच, जिसके बाद ये घटना हुई। बाद में पुलिस ने मुठभेड़ में अंशुल उर्फ अंशु को भी मार गिराया। मिराजुद्दीन मुख्तार गैंग का शातिर अपराधी बताया जा रहा है। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी के गुर्गे थे दोनों, जिनकी वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। ऐसा कहा जा रहा है कि वर्चस्व की लड़ाई इन तीनों के बीच हुई, जिसमें दो को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद शार्प शूटर अंशुल ने दोनों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद पुलिस ने भी एनकाउंटर करके अंशुल को मार गिराया। एक बार फिर चित्रकूट में ये गैंगवार जो है वो देखने को मिला। हालांकि ये दोनों मुख्तार अंसारी के गुर्गे बताए जा रहे थे। दोनों राइट और लेफ्ट हैंड कहे जाते हैं मुख्तार अंसारी के। मुठभेड़ में सब पर भारी हूँ, बच्चा बच्चा चीख रहा है, मैं मुख्तार। जेल सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें, शातिर अपराधी अंशुल कई महीने से जेल में निरुद्ध है। वेस्ट यूपी के गैंगस्टर वसीम काला और पूर्वांचल के मुख्तार गैंग का गुर्गा मिराजुद्दीन को भी काफी दिनों पहले चित्रकूट जेल में लाया गया था। शुक्रवार सुबह ये घटना, अंशुल ने मौका पाकर पिस्टल से दोनों बदमाशों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। बताया जा रहा है कि वर्चस्व की लड़ाई तीनों के बीच थी, जिस पर अंशुल ने मौका पाकर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी दोनों पर। जब तक सुरक्षाकर्मी कुछ समझ पाते, कई राउंड गोलियां वसीम और मिराजुद्दीन पर उतार दी गई थी। वसीम और मिराजुद्दीन के सीने को छलनी कर दिया गया था कई गोलियों से। जब तक पुलिस कर्मियों को कुछ समझ आया, तब तक अंशुल इन दोनों को मौत के घाट उतार चुका था। दोनों की ही आपको बता दें मौके पर मौत हो गई। जिसके बाद जब तक पुलिस कुछ समझ पाती, उसके बाद उन्होंने अंशुल को भी मुठभेड़ में मार गिराया। शार्प शूटर था अंशुल, जिसने वसीम और मिराजुद्दीन पर गोलियां चलाई। वसीम और मिराजुद्दीन आपको बता दें दोनों अलग अलग जेलों से लाए गए थे और मुख्तार अंसारी के बेहद करीबी बताए जा रहे थे, गुर्गे बताए जा रहे थे दोनों, वसीम और मिराजुद्दीन, जिसको अंशुल ने मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने अंशुल को ललकारा और आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन अंशुल के मना करने के बाद मुठभेड़ हुई। जिसके बाद ये घटना सामने आई, जब तीनों को मार गिरा दिया गया। तीनों की वर्चस्व लड़ाई में अंशुल ने दोनों को मार गिराया। जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने अंशुल को एनकाउंटर में मार दिया। आपको बता दें कि पुलिस वालों का यह भी कहना है कि सुरक्षा कर्मियों पर भी शार्प शूटर अंशुल ने फायरिंग कर दी थी, जिसके जवाब में जवाबी फायरिंग में वह एनकाउंटर में मारा गया। आपको बता दें कि पुलिस का जो बयान सामने आया है, उसमें उनका यह भी कहना है कि पुलिस पर, सुरक्षा कर्मियों पर भी अंशुल ने जो है वो फायरिंग की थी। पुलिस की गोली से जवाबी फायरिंग में मारा गया अंशुल। शार्प शूटर अंशुल, जिसने वर्चस्व की लड़ाई में मुख्तार अंसारी के करीबी गुर्गों को मार गिरा दिया, मिराजुद्दीन और वसीम। हमारे साथ भाजपा नेता केसी जैन भी जुड़ गए हैं चर्चा में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी नमस्कार। जी केसी जैन जी, जिस तरह से घटना जो गैंगवार सामने आया है, क्या लगता है किस तरीके से देखते हैं आप इस गैंगवार को? देखिए रानी जी, पहली बात तो ये है कि जेल के अंदर जो भी घटनाक्रम हुआ है वो बिल्कुल निंदनीय है और इसकी जांच जो भी घटनाक्रम हुआ है, इसमें इसकी जांच सीधे डीजी जेल, डीआईजी सत्यप्रकाश जी और एडीजी संजीव त्रिपाठी जी पूरे घटना की जांच कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं घटना को संज्ञान में लिया है और ये पूरी बड़ी टीम, बड़े अधिकारियों की टीम पूरी की पूरी घटना की जांच कर रही है। देखिए, दरअसल हुआ क्या था कि चित्रकूट जेल में तीनों बड़े अपराधी थे और कहीं ना कहीं जो अंशुल का जो इनकाउंटर हुआ है जेल के अंदर ही, और जिस प्रकार से सुबह की
परेड होने के बाद जहां तक जानकारी मिल रही है, सुबह की जब परेड हुई, काउंटिंग हो गई अपराधियों की, उसके बाद में वो नाश्ते का वितरण हो रहा था। उसमें जानकारी, यहाँ संक्षेप में जानकारी मिल रही कि बाहर से कहीं से पिस्टल वहां जेल के अंदर पहुंची, जो चने का वितरण हो रहा था उसके अंदर कहीं से वो पहुंचाई गई। और इस प्रकार से जो है अंशुल ने मिराजुद्दीन और वसीम काला दोनों की ताबड़तोड़ फायरिंग करके हत्या कर दी। ठीक है। लेकिन वहाँ जो पुलिस थी, वहाँ पे जो जेल कर्मी थे, उन्होंने तत्काल उस पर एक्शन लेना चाहा और जब अंशुल को सरेंडर करने के लिए कहा गया तो इसने पुलिस के ऊपर भी फायरिंग किया और अन्य भी कई सारे जो वहाँ पे और कैदी थे उनको भी मारने का प्रयास किया और इसी मुठभेड़ में वहाँ पे अंशुल भी मारा गया। ठीक है, हमारे साथ इनामी बदमाश थे और इनके ऊपर इनामी बदमाश के साथ साथ बड़ी धाराओं पे इनके खिलाफ मुकदमे चल रहे थे और कई सालों से ये लोग जेल में निरुद्ध हैं। और ये मुख्तार गैंग के भी, पहले अंशुल भी कहीं ना कहीं मुख्तार गैंग से जुड़ा हुआ था, उनका सूत्र माना जा रहा था और ये दोनों लोग भी कहीं ना कहीं जो है मुख्तार गैंग से जुड़े हुए हैं। तो ये लोग बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुके थे और इनको अपनी जान का भी परवाह नहीं थी। जेल में रह करके भी जो व्यक्ति, जो अपराधी इतनी बड़ी वारदात कर सकता है, तो एक अंदाजा लगाया जा सकता है कितने खूंखार अपराधी ये लोग थे। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस नेता, उत्तर प्रदेश कांग्रेस नेता हरेंद्र मलिक भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है हरेंद्र जी आपका स्वदेश न्यूज पे। धन्यवाद जी हरेंद्र जी, फिर से गैंगवार जो हुआ है, वर्चस्व की लड़ाई कही जा रही है, अंदर जो हुआ, जो घटना सामने आई है, मुख्तार अंसारी के तीनों करीबी जो हैं, करीबी कहे जा रहे हैं, दोनों की हत्या जो है कर दी गई है अंशुल द्वारा। हालांकि अंशुल को भी एनकाउंटर में मार गिराया है। क्या कहना है आपका इस घटना के बारे में? पहले तो देखिए बहन जी, प्रश्न ये गैंगवार कहना गलत है। इसी प्रकार अब से कुछ दिन पहले बागपत की जिला कारागार में भी मुन्ना की घटना हुई थी जी। मुन्ना बजरंगी, और आज ये घटनाएं हुई। ये दुर्घटना कहूँ, घटना कहूँ, ये मुझे तो वेल प्लान्ड जी एक इंसिडेंट लगता है। जी। जेल में ये कह देना कि असला चला गया, ये ठीक नहीं है। योगी जी के राज में इतना योगी जी का प्रभाव है जी और इतना डर है योगी जी का, इतनी जल्दी, जैसा मैं रोज भाजपा के लोगों से सुनता हूँ और अधिकारियों से सुनता हूँ, योगी जी तो यहाँ तक कह देते हैं कि ठोक दो, और फिर जेल में जो है सीधी सीधी हत्याएं हैं। इसका ये कहना कि गैंगवार हुआ, गैंगवार होते हैं खुले में। यहाँ सिख आपके जेल में, जहाँ वो पुलिस की अभिरक्षा में थे, जिला कारागार में जेल प्रशासन की अभिरक्षा में थे, जहाँ एक मुलाकाती भी बिना तलाशी के नहीं जाता, जहाँ किसी भी दशा में कोई पंछी भी पख नहीं मार सकता, ऐसी जगह 3 हत्याएं होना। तीनों मुख्तार अंसारी के करीबी बता रहे थे, जैसा अभी पूर्वक बोल रहे थे जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो घटना हुई थी बागपत में, उसमें कौन जेल कर्मी 120B का मुलजिम तय पाया गया, यहाँ ये असला कैसे गया, किस प्रकार ये हत्याएं हुई, ये अपराधी थे या भगत थे, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। इनके खिलाफ कितने मुकदमे थे, इससे सरोकार नहीं है। फिर तो हम शरीयत के कानून लागू कर रहे हैं कि जो हत्या करेगा उसको मार दिया जाएगा। भाई फिर अदालत की क्या जरूरत रह जाएगी। और जहां तक ये अब जांच करेंगे, जांच तो पोखरू कांड में भी हुई, जानी हत्या, पुलिस बेचारे पुलिस के 8 अधिकारी कर्मचारी मारे गए, जांच में पुलिस निर्दोष घोषित होगी। क्या उन 8 की जिंदगी आगे वापसी, वो बदमाश किसने बनाया था, उन पुलिस वालों का क्या हुआ। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, सुबोध सिंह इंस्पेक्टर जो यहाँ हुआ था अभी, जिसका शहीद हुआ था बुलंदशहर में, हालात इतने खराब है, आज वो जिला पंचायत का मेंबर आ गया, हो गया इन्हीं के लोगों की रहमो करम पे। ठीक है। हम वोट तो उसमें जनता ने दिया होगा, आप तो देने नहीं आए वोट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये निंदनीय घटना है और जिला कारागार के सारे अधिकारी, सुप्रिंटेंडेंट से लेकर के वहाँ जो बैरक पे ड्यूटी पे थे, दे शुड बी अरेस्ट इमीडिएट इफेक्ट। और वो 120B के मुलजिम है, असला कैसे गया वहाँ, इस प्रकार से, इस तरह स्वच्छंदता से वारदात कर सका, ये ट्रिपल मर्डर है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है, केसी जैन जी से इसका जवाब ले लेंगे। खिलाफ नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है केसी जैन जी,
जी हरेंद्र जी का कहना है कि ये गैंगवार तो नहीं है, प्लान्ड मर्डर है। जेल में कैसे हो गई इतनी बड़ी घटना? देखिए शिवानी जी, पहली बात है कि हरेंद्र जी ने एक अच्छी बात कही कि बिकरू कांड में कम से कम हरेंद्र जी पहली बार कांग्रेस का कोई नेता हमें ऐसा दिखाई दिया है जो कि कम से कम जिसकी संवेदना पुलिस की तरफ भी है। नहीं, अभी तक तो जो जितने भी कांग्रेस के नेता हैं और जितने भी अन्य विपक्षी दलों के नेता हैं वो तो कह रहे हैं भाई विकास दुबे का इनकाउंटर कैसे हो गया, किस प्रकार से गाड़ी पलट गई, गाड़ी पलटनी नहीं चाहिए, और उसने फिर हत्या करने का प्रयास कैसे किया, उससे छीनने का असला कैसे प्रयास किया। सवाल लगातार विकास दुबे के इनकाउंटर पे ही करते रहे। कम से कम हरेंद्र जी ने ये बात कही कि उन परिवारों के प्रति भी इनकी संवेदना है जो 8-8 लोगों को, पुलिस कर्मियों को विकास दुबे जैसे खुखार अपराधी ने मार करके जिनकी हत्या कर दी अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए। तो और दूसरी बात ये कि अभी जो सवाल आपने किया कि असलहा वहां कैसे पहुंचा, देखिए मुख्य बात तो यही है और पूरा प्रशासन, पुलिस, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं घटना को संज्ञान में लिया और 6 घंटे का, अगले 6 से 12 घंटे का समय दिया है डीजी जेल, डीआईजी सत्य प्रकाश जी और एडीजी सभी को जो टीम बनाई गई है, पूरी टीम घटना की जांच कर रही है। और बिल्कुल हरेंद्र जी की मांग भी यहाँ पर जायज है कि जो भी पुलिस अधिकारी इस घटना में संलिप्त है उनके खिलाफ तत्काल एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि इस घटना में जो भी व्यक्ति संलिप्त है, वो चाहे ऊंचे दर्जे का हो, नीचे दर्जे का हो, सिपाही से लेकर के डीजी, डीआईजी, इस तरह का कोई भी अधिकारी हो, अगर कोई जिस भी व्यक्ति की इसमें संलिप्तता है, जिस भी अधिकारी की संलिप्तता है, 100% आपको त्वरित 24 घंटे के अंदर कार्रवाई उसके खिलाफ होते हुए आपको मिलेगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर इसको ट्रिपल मर्डर कह रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि जो अपराधी होते हैं, अपराधियों की अपराध के समय पे तमाम सारी उन्नत होती है एक दूसरे के प्रति और तीनों लोग कहीं ना कहीं मुख्तार से जुड़े रहे हैं। केसी चंद जी ठीक है, अगर बात यही है, ये जो अंशुल है, अंशुल इन्हीं का शूटर हुआ करता था एक समय में, एक समय में मुख्तार गैंग का शूटर हुआ करता था और पिछले 7-8 वर्षों से जेल के अंदर बंद है वो अपराधी। अभी तक उसकी जमानत तक नहीं हो पाई है। जमानत इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि सख्त कार्रवाई हो रही है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। अगर कोई और सरकार होती अब तक धीरे डाले रवैये से ऐसे अपराधी बाहर दिखाई देते। ठीक है, तो जिस तरह आप ये बोल रहे हैं कि सख्ती है, योगी सरकार जो है वो सख्त है, इसलिए ये सब कार्रवाइयां हो रही हैं, तो सवाल ऐसे में ये भी उठ गया ना कि जेल में हथियार किसने पहुंचाया, अंशुल के पास कहाँ से आई, हथियार कैसे आया? बिल्कुल आपका जो सवाल आपका है वही सवाल हमारे मन में भी है जी। मैं भी देश का एक नागरिक हूँ पहले, उसके बाद में पार्टी का पदाधिकारी हूँ और सारी चीजें हैं। तो देखिए हमारे अंदर भी वही सवाल है, जो सवाल आपके अंदर, जो सवाल हरेंद्र जी पूछ रहे हैं और आम जनता का भी वही सवाल है और उसी की जांच के लिए बड़े अधिकारियों की एक टीम बनाई गई है। बिल्कुल जांच होकर के जिन भी लोगों की इसमें संलिप्तता रही है उनके खिलाफ 100% कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। तो चाहे छोटा अधिकारी हो, बड़ा अधिकारी हो या किसी अपराधी की संलिप्तता रही हो, अगर कोई अपराधी इसमें संलिप्त है, इस तरीके की घटना कराने में अगर किसी अपराधी का हाथ है तो बिल्कुल उसके खिलाफ भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा और वो भी जेल के अंदर ही आपको दिखाई देगा। अच्छा ठीक है, हरेंद्र जी कह रहे हैं वो कि भाई कार्रवाई होगी, सवाल हमारे मन में भी है, उनका भी यही सवाल है कि किसकी लापरवाही है, कार्रवाई की जाएगी। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए मैडम, मेरा ये कहना है बहुत सीधी सी बात है, हम अतीत का आकलन करके भविष्य की परिकल्पना करते हैं। बागपत में सेम घटना हुई थी जब सुनील राठी नाम के बदमाश के द्वारा बजरंग बली, क्या था वो, बजरंगी मुन्ना, उसका कत्ल हुआ था। और उसके बाद आज तक जैन साहब, मैं बड़ा विनम्रता से आपसे पूछना चाहता हूँ, कितना, क्या जेल अधीक्षक जेल गया, क्या डिप्टी जेलर जेल गया, सुप्रीम जेलर जेल गया, क्या हुआ उस केस में? दूसरी स्थितियां में इसमें भी यही कह रहा हूँ। देखिए आप एक ही बात मेरी मान लो, चलिए जितने सुप्रिंटेंडेंट जेल है आपके यूपी में, इनकी संपत्ति की जांच करा दीजिएगा। मैं रोज मेरा 44 साल का राजनीतिक जीवन है, आप जानते हैं जो पकड़ के जाता है अगर लेकिन उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाता है, अगर वो बड़ा बदमाश होगा तो जो मिलता है पैसे लेते हैं उनसे हर महीने, और उसी में उन्हीं पैसों के लालच में हथियार छोड़िए, शराब, गांजा, शराब, टेलीफोन, मोबाइल। अभी हमारे यहाँ एक रिपोर्ट दर्ज हुई चरसावन थाने में, पता लगा कि टेलीफोन चल रहे हैं जेल से, पूरी यूपी की जेलों से टेलीफोन चलते हैं।
ठीक है। इसका पैसे का बिना पैसों के थोड़ा चलते हैं टेलीफोन, बिना सुविधा के। आप एक देखिए, हर हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र है वो एक बात जोड़ देते हैं, आदरणीय योगी जी, तो भाई योगी जी तो कौन ऐतराज कर रहा, योगी जी थोड़ा ही वहां पहरा देंगे, योगी जी का काम है प्रशासन चलाना, वो सरकार चला रहे हैं। इसमें पर जो सिस्टम है वो दोषपूर्ण है। और देखिए, हम लोगों को संविधान के अनुसार कार्रवाई करनी होगी। वो क्रिमिनल थे। केसी चंद्र जी, हरिंद्र जी का कहना है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। केसी चंद्र जी, हरिंद्र जी का कहना है कि जांचें तो नहीं होती रहती हैं, फाइलों में रख जाती हैं। कितने केसेस की आज तक जांचें हो गई है, सार्वजनिक की गई है जांचें? हरिंद्र जी का सवाल जो है जायज है, क्योंकि इसके पहले की सरकारों ने अपराधियों को पाला पोसा बड़ा किया। और ये जो विकास दुबे का वीरों ने जिक्र किया, बिकरू कांड का जो आदरणीय हरेंद्र जी ने जो जिक्र किया, तो बिकरू कांड के जो विकास दुबे था उसको भी पिछली सरकारों ने पाला पोसा और बड़ा किया। देखिए, मुख्तार अंसारी पे आज तक किसी ने हाथ डालने की कोशिश नहीं की। आज मुख्तार अंसारी, जिनकी हरेंद्र जी कह रहे हैं, आदरणीय हरेंद्र जी जो बात कह रहे हैं कि बड़े अपराधियों को सारी सुविधाएं जेल के अंदर मिल जाती, और आज कौन बचा रहा है? आपकी कांग्रेस की पार्टी ही मुख्तार अंसारी को बचाती रही। आखिर पंजाब से यहाँ तक लाने के लिए सालों समय क्यों लग गया? आपकी पंजाब की पुलिस ने उनको क्यों नहीं भेजा? आपकी पंजाब की पुलिस ठीक है, हमारे साथ पूर्व डीजीपी एसके शुक्ला भी जुड़ गए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी एसके शुक्ला जी, जिस तरह से घटना आपने देखी, घटना का बारे में आपको पता है कि जो गैंगवार जो हम कह रहे हैं लगातार चित्रकूट की जेल में जो हुआ है, 3 लोग वसीम, मेराजुद्दीन और अंशुल मारे गए हैं। मतलब दो लोगों में ऐसा कहा जा रहा है, तीनों में वर्चस्व की लड़ाई हुई। अंशुल ने शूट कर दिया दोनों को और उसके बाद एनकाउंटर में वो मारा गया। कैसे देखते हैं आप इस घटना को? हाँ, मैं इसको ऐसे देखता हूं कि ये एक तीनों अपराधी बहुत सातिर किस्म के बदमाश थे। एक बनारस से ट्रांसफर होकर के आया था मेराजुद्दीन, एक सहारनपुर जेल से ट्रांसफर हुआ करके आया था मुकीम, और तीसरा ये अंशुल दीक्षित ट्रांसफर होकर के आया था सुल्तानपुर जेल से। ठीक है। तीनों बहुत सातिर अपराधी थे और इनका लंबा आपराधिक इतिहास था। पेशेवर थे, वो मुख्तार से जुड़ा हुआ था, मेराजुद्दीन बनारस जेल से। ये तीनों को शिकायतन लड़ने भिड़ने के और दूसरों को परेशान करने के लिहाज से ये इनको ट्रांसफर किया गया कि चित्रकूट में जिले से बाहर रगौली स्थान में जो जेल है, तो वो एकांत में है, वहां इनके गैंग के लोग ज्यादा नहीं जाएंगे। ये सोच करके इनको दूर से वहां से ट्रांसफर किया गया। अब ये वहां भी ये मनबढ़ टाइप के मैं प्रकार के अपराधी होते हैं कि ये चाहते हैं जेल में उनका सिक्का चले, जेल में वर्चस्व की लड़ाई शुरू कर देते हैं। और दोनों तरह की बात है जो भाई साहब लोग कह रहे थे कि कुछ उसमें हमारे जो विभागीय कर्मचारी मिल जाते हैं, पैसा ले लेते हैं, और इस तरह के कट्टा वगैरह जो पहुंच गया, ये बड़ी आपत्तिजनक बात थी। इसमें फुल प्रूफ चेकिंग होनी ही चाहिए, नहीं तो इस तरह की घटनाओं का बड़ा बाहर गलत संदेश प्रदेश के बाहर जाता है कि जेल तक में वहां गोली चल रही है, गैंगवार हो रही है। तो इसका जो आदमी दोषी इसमें पाए जाए तुरंत जांच होनी चाहिए, और जो कर्मचारी अधिकारी जो वहां के इसमें लिप्त पाए जाए उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही ये भी देखा है, कभी कभी जेल के कर्मचारी अधिकारी डर भी जाते हैं, कई घटनाएं हो चुकी, मारे जा चुके हैं, तो ये बदमाशों से डर भी जाते हैं और उसके कारण मिलने में छूट दे देते हैं, खाना देने की छूट दे देते हैं, कोई लैया चना के बहाने, कोई खाना देने के बहाने, कोई जरूरी सामान देने के बहाने मिलाई में जाते हैं और इस तरह कट्टा वगैरह, चाकू वगैरह दे देते हैं। ठीक है एसके शुक्ला जी, वो तो ठीक है, लेकिन अगर पुलिस वाले अपराधियों से डरने लगेंगे तो फिर तो हो गया ना काम, फिर तो कहाँ ही जाएगा देश। ये पुलिस वालों की ड्यूटी नहीं रहती है, बेसिकली ये जेल विभाग के अधिकारी कर्मचारी रहते हैं जो वहाँ ड्यूटी पर रहते हैं। और मैं ये नहीं उनका समर्थन कोई नहीं कर रहा हूँ, एक कारण बता रहा हूँ आपको कि ऐसा होता है। और ये बहुत जरूरी है कि इन पर सख्त कार्रवाई भी हो और इस तरह की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, तो बहुत अच्छी तरह मेटल डिटेक्टर, सीसीटीवी उनको जरा एक्टिव किया जाए। ये लगातार मैंने अनुभव से देखा,
ये चलता रहता है कि वो सीसीटीवी के तार तोड़ देते हैं बदमाश, वो उनमें कोई ना कोई जो मेटल डिटेक्टर होंगे उनमें कोई गड़बड़ी पैदा कर देंगे, कभी बिजली का तार काट देंगे। इस तरह की समस्याएं जेल प्रशासन के सामने आती रहती हैं। लेकिन फिर भी ये जरूरी है कि, और इसी पर ये भी जरूरी है कि जेल में हम लोग कुछ अच्छे प्रवचन देने वाले, कुछ अच्छे उनको प्रेरित करने वाले लोगों को ड्यूटी लगाओ कि भाई इनको ठीक करो, ये बहुत मनबड़ है, बदमाश है और ये जेल से बिगड़ करके गड़बड़ करते हैं। समाज में शांति रखने के लिए अपराधियों का सुधार जो काम कारागार प्रशासन और सुधार, लेकिन ठीक है, आप कह रहे हैं कि अपराधियों को, जी आप कह रहे हैं अपराधियों को सुधारने के लिए इन सब की जरूरत है, प्रवचन और इन सब की, वो ठीक है, एक अलग बात है। लेकिन अगर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में केसी जैन जी क्या गलत कह रही हो? अगर अपराध छोड़ दे या प्रदेश छोड़ दे नारा है ना उत्तर प्रदेश में। केसी जैन जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज मिल रही है, हमें मिल रही है, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है जी। मेरा सवाल ये है केसी जैन जी कि जिस तरह से प्रदेश में अपराध छोड़ दें या प्रदेश छोड़ दें, लेकिन अब तो तीसरा भी ऐड होने लगा कि जिंदगी भी छोड़ दें अगर अपराधी हैं तो। नहीं बिल्कुल नहीं शिवानी जी, देखिए ये अपराधियों का गैंगवार है और वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के, जैसे अभी पूर्व आईजी साहब कह रहे थे जिस प्रकार से इस प्रकार से अंतर युद्ध एक प्रकार से अपराधियों का जेल के अंदर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए कभी कभी दिखाई देता है, तो ये कहीं ना कहीं वैसी, ठीक है केसी जैन जी, जिस तरह से, ठीक है मुन्ना बजरंगी की भी जेल में जो वर्चस्व की लड़ाई में जिस तरह से खबरें सामने आई हैं, हत्या हुई है जेल में उनकी भी, वो भी क्या बोलते हैं मुख्तार के करीबी बताए जा रहे थे। आज जो मेराजुद्दीन और वसीम, मेराजुद्दीन तो बहुत करीबी भाई जो है वो बताया जा रहा है उस मुख्तार अंसारी का, तो ऐसे में कहीं ना कहीं संदेह पैदा होना लाजमी है ना? नहीं बिल्कुल नहीं, देखिए ये तीनों की तीनों अपराधी, पहले अंशुल भी इन्हीं के गैंग का था और ये जो गैंगवार हुई है गैंग के लोगों में आपस में हुई है। हाँ ये जरूर है कि असलहा अंदर कैसे पहुंचा, इसकी जांच बड़े स्तर पे करा करके और बिल्कुल उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो इसमें संलिप्त पाए जाते हैं। लेकिन ये कह देना कि ये कहीं ना कहीं हत्या है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुलिस ने बिल्कुल संजीदगी के साथ एक एक व्यक्ति, जितने भी लोग जेल में, आप शिवानी जी एक चीज और देखिए कि जब भी ये घटनाएं होती हैं तो ये तो बड़े अपराधी हैं जो गैंगवार करते रहे, जो इनामी बदमाश रहे, जो 8-8, 10-10 साल से किसी एक जेल में निरुद्ध है और अपना वर्चस्व वहाँ कहीं ना कहीं कायम करने की कोशिश करते हैं और वही एक दूसरे को मारने का प्रयास करते हैं। आप देखिए कि जो अपराधी 504, 506, 323 और यहाँ तक कि एनडीपीएस में भी जेल में जाते हैं, उनके खिलाफ ठीक है इन लोगों की, लेकिन ये भी गलत है, ये जो हुआ है बिल्कुल गलत है, निंदनीय है। जांच होकर के इसकी कार्रवाई बिल्कुल 100% होगी। लेकिन अभी आदरणीय हरेंद्र जी ने जो सवाल उठाया, मैं उस पर एक सवाल करता हूँ कि आप ये कहते हैं वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है बड़े अपराधियों को, आप भी तो वही कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में वीआईपी ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं मिल रहा है और उसी का परिणाम है कि इस तरीके के जो अपराधी हैं जो भाग करके पंजाब जाते हैं छोटे से मामले में और आप उनको बचाने का प्रयास करते हैं। मुख्तार अंसारी को 1 साल तक आप लटका रहे हैं छोटे से मामले में। आप ठीक है केसी जैन जी, आरोप प्रत्यारोप, ठीक है केसी जैन जी, आरोप प्रत्यारोप तो ठीक है। मेरा सवाल एसके शुक्ला जी से है, सर ऐसा अगर कोई घटना सामने आती है इस तरह की तो पुलिस बहुत बड़े संदेह के घेरे में आ जाती है। अगर कुछ ऐसी घटनाएं हम देखें तो जैसा कि हम भी जानते हैं कि जो घटनाएं जो हो रही हैं, अगर जेल में ये गैंगवार, क्या माहौल ऐसा बन गया कि 3 लोग लड़ गए इतनी बुरी तरह से, 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और फिर तीसरे को एनकाउंटर, तो कहीं ना कहीं ये भी है कि भाई पुलिस अपने आप को बचाने के लिए ऐसी बातें बोल रही है। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए ये जहां तक जेल प्रशासन की बात है वो एक अलग शासन का विभाग है, वहां पर अलग जेल विभाग के अधिकारी रहते हैं और पुलिस का वहां से कोई जो जिले के कप्तान का कोई कंट्रोल जेल के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण नहीं रहता है। वो अलग जेल के डीआईजी होते हैं, अलग जेल के जेलर रहते हैं, जेल सुपरिंटेंडेंट रहते हैं। तो वो वहां की बात में उसमें पुलिस का कोई संदेह में आने का प्रश्न नहीं है। ये मैं जानता हूं अनुभव से कि ये केवल मैं वर्चस्व की लड़ाई, कि अरे छोटी छोटी बात में कैदी बंदी लड़ते हैं, यह कि खाना तुझे पहले मिलेगा कि मुझे पहले मिलेगा,
जब मुझे बाकी जो चोर जेब कतरे आए हैं वो तेरे पांव दाबेंगे कि मेरे पांव दाबेंगे। और यहाँ तक कि जो छोटे छोटे चोर और उचक्के टाइप के बदमाश आ जाते हैं उनको तेरे चेले बनेंगे कि मेरे चेले बनेंगे। तो वहां भी बिल्कुल उसी तरह जैसे गांव में ये दबदबा कायम करने की कोशिश करते हैं बदमाश, उसी तरह ये जेल में भी करते हैं। मेरा ठीक है, एसके शुक्ला जी, अगर ये पता है, अगर सबको पता होता है जेल प्रशासन को भी कि इस तरह की घटनाएं जो है वो हो सकती हैं, तो सतर्कता भी बरतना जरूरी है ना। ऐसे अगर वर्चस्व की लड़ाई में अगर कैदी जेल में आपस में मर जाएंगे तो फिर वो तो संदेह तो होगा ना। अरे नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। और ये भी सही है कि अगर समय से न्याय हो जाता तो ये तीनों, इनका जो क्रिमिनल हिस्ट्री आप देखेंगी कि ये शूटर हैं। ये एक मुख्तार गैंग का आदमी है, वो जो मिराजुद्दीन है, एक वो जो डिप्टी एसपी एनआईए के थे अलीगढ़ के, वो तनवीर अहमद, उनका मर्डरर है ये मुकीम जो सहारनपुर वाला, और तीसरा ये जो अंशुल दीक्षित है, ये वो जो सीएमओ मर्डर केस हुए थे विनोद आर्या का, उसमें मुलजिम है। ये तीनों बड़े सातिर बदमाश हैं। और आपस में इनमें पहले 1 से 2 की लड़ाई हुई, उसने कहीं से चोरी से कट्टे की व्यवस्था कर ली और उनको मार दिया, और मारने पर बाकी को डराने लगा, क्योंकि ये मनबड़ और दुष्ट तो होते ही हैं। तो उसके बाद वो पुलिस और ये जब पहुंचे तो वो बाकी बंदियों को चूंकि फायर कर रहा था तो उन्होंने मारा। ठीक किया। एसके शुक्ला जी, ठीक है, लेकिन सवाल अब भी वही कि अगर इतना सब हो गया और प्रशासन, जेल प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चित्रकूट जेल में ताबड़तोड़ तड़तड़ाहट गोलियां चली हैं, जहां पर 3 लोग, शार्प शूटर अंशुल दीक्षित ने 2 टॉप मोस्ट अपराधियों वसीम काला और मिराजुद्दीन को गोलियों से भून डाला। बाद में पुलिस का कहना है कि एनकाउंटर में उसे भी मार गिराया गया है। अब सवाल यही कि जब इतनी बड़ी घटना हो रही थी तो जेल प्रशासन कहां था। कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है कि क्या मुख्तार अंसारी के गले पर भी अब खतरे की तलवार लटक रही है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।